साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय भीम, जय जोहार। मैं आपका भाई, आपका दोस्त जोगेंद्र कुमार। साथियों, एक वीडियो के और माध्यम से आपके साथ जुड़ने की कोशिश की है साथियों, और वह भी परिवहन निगम से ही रिलेटेड वीडियो है और विभाग के और हमारे निगम के हित के लिए ही बनाई जा रही है वीडियो। तो इसमें साथियों आज अपने वीडियो के माध्यम से साथियों मैं बताऊंगा निगम की बसों में यात्री कैसे बढ़ाए जा सकते हैं। विषय यही है साथियों। तो इसमें आज का विषय है, क्यों कम बैठते हैं रोडवेज में यात्री। परिवहन निगम का की तरफ से यात्रियों के लिए क्या क्या सुविधा मुहैया करानी चाहिए। तो इसी को लेकर साथियों एक वीडियो में बनाने जा रहा हूँ, और इस वीडियो को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट के माध्यम से बताएं कि वीडियो कैसी बनी है, और भी अच्छी वीडियो बना सकते हैं हम अगर आपके कमेंट के माध्यम से आप बताएं किस तरीके की वीडियो बनाएं और इस वीडियो में क्या कमियां हैं। अगर आपको कोई दोष नज़र आता है तो आप वो भी कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, जिससे मैं आगे की और वीडियो में सुधार करूँगा। तो साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को, हमारे संविदा की आवाज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं वीडियो आपके सामने आगे पेश कर रहा हूँ साथियों, जिसमें मैं बता रहा हूँ कि क्या होना चाहिए जिससे हमारे निगम की आय बढ़े और हमारे निगम की तरफ, हमारी रोडवेज की बसों की तरफ यात्री आकर्षित हों और ज़्यादा से ज़्यादा यात्री हमारी बसों में यात्रा करें, जिससे निगम की आय बढ़े। और जो हम पे कम आय के प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं वो भी हम उन प्रश्न चिन्हों से भी मतलब दूर रहे। तो साथियों अगर परिवहन निगम चाहे तो वह भी अपने यात्रियों के लिए इस सुविधा मुहैया करा सकता है, जिससे रुझान रोडवेज की ओर निगम की आय भी बढ़ेगी। जिससे यात्रियों के रुझान रोडवेज की ओर होंगे और आय भी बढ़ेगी। तो साथियों नंबर 1 है, प्रत्येक सीट पर चार्जर की सुविधा मुहैया कराई जाए, जिससे यात्री उसका लाभ ले सके, अपने मोबाइल फ़ोन चार्ज कर सके। आज के दौर में हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, तो इसलिए ये सुविधा जरूर होनी चाहिए रोडवेज बसों में भी। नंबर 2, टिकटों के पीछे इंश्योरेंस आदि सुविधाएं छोटे वाक्यों में अंकित हों, जिससे हर यात्री को मालूम हो सके कि विभाग की बसों में हम यात्रा करेंगे तो किन किन सुविधाओं का हमें लाभ मिलेगा। तो इस बारे में जो टिकट है, टिकट के पीछे कम वाक्यों और छोटे अक्षरों में इस सुविधा को भी अंकित विभाग की तरफ से किया जाना चाहिए। इसी प्रकार साथियों नंबर 3 पर है, बसों की सीटें आरामदायक होनी चाहिए और पुशबैक होनी चाहिए। जिस तरीका से प्राइवेट बसों में भी यात्री जिन जिन सुविधाओं का लाभ लेके उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो ऐसी सुविधा हमारी बसों में भी होनी चाहिए। और नंबर 4 है, निगम के किसी भी डिपो के किराए की भिन्नता। हमारे परिवहन निगम की सभी बसों का किराया एक समान होना चाहिए, और जिन श्रेणी की बसें हैं, जैसे
एसी बसें हैं उनका किराया अलग, तो उनकी बात अलग है, मगर बाकी जो साधारण किराए वाली बसें हैं उनका सबका किराया एक जैसा ही होना चाहिए, तो किसी डिपो पे इसके इसलिए भी हमारी तरह हमारे रोडवेज बसों में यात्री ज्यादातर, क्योंकि वो भी ये भी संदेह बना रहता है और ये भी कई बार लड़ाई का विषय बना है कि वो कहते हैं कि कभी दूसरे बस की हम कभी यात्री हमने दूसरी बस में सफर किया था, उसका किराया इतना था, तुम्हारी बस का इतना है, ये भी असमंजस की कहानी बनी रहती है। तो साथियों, ये भी सुविधा हम होनी चाहिए। और साथियों, 5वें नंबर पर है लंबी दूरी की बसें अच्छे स्वच्छ गुणवत्ता पूर्ण ढाबे पर रुकनी चाहिए। ये भी आए दिन शिकायत आती रहती है, कई बार वीडियो के माध्यम से ही पता चला है कि जो जो आज जिन जिन ढाबों पर जो हमारे निगम की बसें खड़ी होती हैं उनकी गुणवत्ता पर कई बार सवाल उठ चुके हैं। तो वहां पर बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाला खाना नहीं परोसा जाता है, स्टाफ हो चाहे यात्री, उसमें कई बार कीड़े पाए जाते हैं, कई बार वो खाना गंदा होता है। तो साथियों, ये भी एक 5 नंबर की जो इसमें बात ऐड की गई है, तो हम ये भी सुविधा है, अगर ये इस सुविधा पर भी सरकार विशेष ध्यान दे तो निगम की बसों की आय बहुत अच्छी तरीके से बढ़ सकती है। और नंबर 6 पर है वाहन खराब होने पर तत्काल उसको ट्रांसफर के लिए गाड़ियां ज्यादातर, कई बार ऐसी शिकायत भी आती है कि कई बार गाड़ी में होती है, वो भी बहुत सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि स्थानांतरण के लिए कोई तुरंत ट्रांसफर मतलब ले लेना चाहिए। ये भी कमी हम थोड़े भाइयों की, ये कमी हम लोगों को थोड़ी दूर करनी चाहिए साथियों। तो ये भी एक समस्या। और जैसे कई बार बस लेट हो जाती है और नहीं आ पाती है, तो इसलिए अगर सवारियां इस तरीका से अगर मतलब विघन उत्पन्न कर रही हैं, तो उसमें उन्हें रिफंडेबल की भी सुविधा होनी चाहिए, उनका रिफंड कर देना चाहिए, ऐसा भी विभाग की तरफ से होना चाहिए वैसे। तो ये 6 नंबर की थी पूरी यात्रा का किराया, तो उनका रिफंड करके उनका किराया वापस कर देना चाहिए साथियों। ये 6 नंबर की थी। 7 नंबर की सुविधा है 7 नंबर की सुविधा ये है, साधारण बसों में भी धूप से बचने के लिए पर्दे लगे होने चाहिए। कई बार हमने देखा है बसों में कि बहुत तेजी से धूप जब पड़ती है, तो उसमें कई बार जिधर छाया होती है तो वो दूसरी सीटें होती है, और दूसरी कई बार बहुत तेज धूप साइड से आती है, तो वहाँ पर बहुत तेज धूप महसूस सवारियाँ करती हैं। और उसमें भी ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि पर्दे हों, तो सवारियों की तरफ से जिधर धूप आ रही वो लोग अपने पर्दे डाल देंगे, तो उससे भी उनको धूप से बचाया जा सकता है, जिससे वो लोग अपने विभाग की बसों की तरफ आकर्षित होंगी। ऐसी सुविधाएं विभाग की बसों में भी, निगम की बसों में भी है। तो ये भी एक कारण है साथियों, तो इसे भी हमारी सरकार ध्यान दे और ऐड करे। 8 नंबर पर पीछे की सीट पर आनंदित यात्रा का अनुभव लिया जा सके साधारण बसों में। तो उसमें कई बार होती है कि पीछे की जो सीटें होती हैं, पीछे की सीट पर यात्री कहीं थोड़े से गड्ढे पड़ जाते हैं या थोड़ी रोड जो होती है ऊंची नीची होती है, तो वहाँ पर बहुत तेजी से बसें, जो हमारे निगम की जो बसें हैं वो जंपिंग करती हैं और पीछे के यात्री उछल जाते हैं। तो इसलिए सरकार इस बात पर ध्यान दे कि जो बसें हों तो वो सस्पेंशन युक्त बसें होनी चाहिए, जिससे उनको कम वहाँ पर जो गड्ढे और ब्रेकर है उनको जंपिंग में ज़्यादा असुविधा पीछे बैठे रहने वालों के लिए नहीं हो। इसको भी विशेष ध्यान देते हैं, जो बसें नई आए उसमें सस्पेंशन जरूर लगे होने चाहिए, जिससे वाहन ज़्यादा कूदे ना और यात्रियों को असुविधा ना हो, इससे भी थोड़ी आकर्षित होंगी। तो ये भी हमारे आय का एक स्रोत है, जिससे मतलब लोग जो और प्राइवेट बसें हैं उसमें सस्पेंशन युक्त बसें होती हैं और वो ज़्यादा आरामदायक होती है। इसी चक्कर में यात्री उधर ज़्यादा ही इसी चक्कर में यात्री लोग उधर आकर्षित होते हैं, तभी ज़्यादातर उनकी गाड़ियाँ भर के चलती हैं ताकि ये भी एक मुद्दा है। नंबर 9, ये सबसे बड़ी समस्या है साथियों। रोडवे की बसों पर ज़्यादा से ज़्यादा बसें हैं, तो उनका समय सारणी नहीं है और वो समय पर
यात्रियों को सुविधा मुहैया नहीं करा पाती हैं बसें निगम की, क्योंकि वो समय पे नहीं पहुंच पाती हैं कई बार यात्रियों के अभाव में। और इस पे विशेष ध्यान देना है कि समय सारणी अगर सही से समय यात्रियों को पहुंचाने का काम करेगी रोडवेज, तो इससे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ये समय का विशेष ध्यान दिया जाए। अगर गाड़ियां समय से चलने लगेंगी और यात्री इस सुविधा का लाभ ले सकेगा तो यात्री रोडवेज की तरफ जरूर आकर्षित होगा, क्योंकि ये जो समय वाला सिस्टम है ये मुझे लग रहा है कि प्राइवेट वाले भी इस चीज को, कुछ बसें ऐसी हैं जो नहीं दे पा रही, क्योंकि उनकी भी कई बार बसें, बहुत सारी बसें होती हैं तो भर भर के इतनी इतनी लेके जाते हैं प्राइवेट की बसें होती, तो वो भी। मगर फिलहाल समय की सुविधा जो अभी जो नई बसें जो चली हैं, इंटरसिटी वगैरह बसें चली, वो थोड़ा समय का बहुत ज़्यादा मुझे लग ध्यान दे रही। तो ये अगर ये सुविधा अपने निगम की बसों में अगर हो गई, समय पर अगर यात्रियों को पहुंचाया जाए, समय पर पहुंच जाएं और समय से बसों को एक जगह से दूसरे स्थान पर उन बसों को संचालित किया जाए, तो इससे बहुत ही बड़ा निगम को फायदा हो सकता है और यात्री इस सुविधा के लिए निगम की तरफ आकर्षित होंगे। और ये बहुत बड़ी समस्या है कि बसें कम से कम कितने घंटों में, जो बस जहाँ पर यात्रा 6 घंटा की होती है वहाँ पर 8 घंटे में बसें यात्रियों के अभाव में पहुँच रही हैं। तो ये अगर सुविधा अगर अपने साथ में अगर जोड़ दी जाए और समय का विशेष ध्यान दिया जाए, हमारे अधिकारी महोदय हैं और ये विभाग के और भी आला अधिकारी हैं, वो सभी इस चीज का ध्यान दें, तो मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ से सुधार विभाग में निगम की बसों में हो सकता है और आय इससे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। ये भी देख के यात्री ज़्यादातर नहीं बैठते हैं साथियों। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि अगर विभाग की तरफ से इस पर भी अगर ध्यान दिया जाए तो आय का स्रोत ये भी है कि मतलब आकर्षित होंगे और आय हमारे निगम की बहुत अच्छी हो जाएगी। तो यही समस्याएं थी साथियों। अगर ये सुविधाएं अगर हमारे सरकार की तरफ से ऐड कर दी जाएं और यात्रियों की सुविधा के देखते हुए अगर ये सारी सुविधाएं उनको मिलने लगेंगी, तो मैं चाहता हूं कि, मुझे लगता है कि अपने निगम की आय बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो साथियों हमारे साथ बने रहें, फिर किसी और वीडियो के माध्यम से आपके साथ रूबरू होऊंगा। साथियों मैं जोगिंदर कुमार सागर, आप हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं साथियों वीडियो कैसी बनी है। और आप ये भी हमें जरूर बताएं वीडियो के माध्यम से कमेंट में कि साथियों आप वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। तो साथियों कमेंट में ये जरूर बताएं, क्योंकि फिर आपके कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। और साथियों जिस तरीके से आज हमारे चैनल को सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ये बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं मेरे साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं। और जो नहीं जुड़े हैं, जो भी साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो और साथियों को भी प्रेरित करें हमारे चैनल से जुड़ने को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं साथियों, जिससे और भी वीडियो में बना सकूँ, समस्याओं को, मुद्दों को उठा सकूँ। और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने के लिए लोगों को जोड़ें, अपने साथियों को जोड़ें और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें वीडियो साथियों। सभी साथी हमारी वीडियो को शेयर और लाइक और कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।